नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। हरैया व संग्रामपुर गांव के आसपास के दर्जनों गरीब परिवार के नवयुवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से दीपक कुमार दुबे और रामदेव नामक व्यक्ति ने जालसाजी से 80-80 हजार रुपए लेकर विजिट यात्रा का वीजा थमा दिया। चूंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और कभी इस चक्कर में पड़े नहीं, जिसका लाभ लेते हैं दलालों ने लाखों रुपए ऐंठ लिए। जब पीड़ित लोगों ने उन धोखेबाजों से फोन पर बात की तो रुपए वापस करने की हामी भरी और कुछ लोगों को 15 से 20 हजार रुपए वापस भी किए, किंतु अब सीधा धमकी दे रहे हैं कि रुपए वापस नहीं करेंगे। पीड़ित व्यक्तियों ने जब थाने पर गुहार लगाई तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी के यहां से राहत तो मिली, किंतु अभी तक उन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या कारण है कि उन 420 को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्या इन धूर्तों पर स्थानीय पुलिस की सरपरस्ती है? गांव के तमाम लोगों ने न्याय की मांग की है। जहाँ संग्रामपुर में और एक ऐसे स्थान पर है यहाँ पे पूरा गांव है यहाँ पे, और गांव के लोग यहाँ पे कोई विकास कार्य यहाँ पे नहीं चल रहा है, कोई विकास नहीं है कि आदमी को रोजगार यहाँ मिले। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल भी चल रहा है, प्राइमरी स्कूल चल रहा है और पंचायत भवन संग्रामपुर है। तो यहाँ पे लोगों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी के चक्कर में ये लोग किसी गलत हाथ में फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में आज तमाम लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो है ये इनके साथ कुछ इस तरह से धोखा हुआ कि एक बंदा जो है यहाँ पे दीपक कुमार दुबे, उस व्यक्ति ने इन लोगों से लाखों रुपए ले करके और विदेश भेजने के नाम पे इनको मोटिवेट किया और उसके बाद इनको लोग को जो है एक यात्रा का जो है टिकट दे दिया कि आप लोग 1 हफ्ते का प्रोग्राम वहाँ इस तरह से वीज़ा दिया इनको। और ये बेचारे जब वहाँ गए तो वहाँ मालूम हुआ कि एक आपका सिर्फ कितने दिन का था सर? 15 दिन था। 15 दिन के लिए इनको जो है वीज़ा दिया गया था और नाम था, लिया गया था पैसा नौकरी नाम पे। तो लाखों रुपए के इस तरह से घोटाला करने वाला उस दीपक कुमार दुबे, जो कि यहाँ का जो रहने वाला हरैया भी रहने वाला है, वो उसने इस तरह से धोखाधड़ी किया। तमाम ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ इसका ये एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। और हमारे बीच में जो चूँकि योगी आदित्यनाथ सरकार जिसका जहाँ पे है और ऐसे लोगों पर उनकी निगाह बहुत कड़ी रखी है, लेकिन आज तमाम लोग पीड़ित हमारे पास हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि सर अपना नाम बताइए। मंगेश कुमार। मंगेश कुमार जी, आप कैसे वहाँ पे हरैया से वहाँ गए, विदेश के आपका जो है वीज़ा बना, कैसे आप संपर्क हुआ उस व्यक्ति से? दीपक कुमार दुबे जी हुआ था। कैसे हुआ, किसके माध्यम से? सकरावल यहाँ हमसे मिला था। वहाँ सकरावल में आपसे मिला जी। क्या बताया उसने? वो बताया कि हमसे वहाँ विदेश जाओ, वहाँ ठीक ठाक है, कंपनी मिलेगा, अप्लाइमेंट वीज़ा मिलेगा और उसके बाद पहले वो पैसा ले लिया मुझसे। उसके बाद हमें लखनऊ हमको बुलाया, उसके बाद हमको दे दिया विजिट वीज़ा। अच्छा, विजिट दे दिया। बोला आप जाइए, उसके बाद नहीं काम लगेगा तो मैं पूरा रुपया देंगे और नहीं देंगे तो हमारा वादा है। तो मैं उससे मांग रहा तो नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आपका क्या नाम है? दूसरे पीड़ित आप रोहित जी हैं, क्योंकि ये भी जो है इसी गाँव के सर नहीं, चौकड़ी के रहने वाले, हरैया के ही थाना के रहने। तो छावनी क्या दर्द है आपकी, क्या पीड़ा है? अब यही पीड़ा हमको सर कि वो भेजा था हमको दीपक कुमार दुबे। हाँ, दीपक कुमार दुबे ने हमको भेजा था। तो वहाँ वो जो है पहले तो बोला था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देने के लिए, तो बाद में वो जो हमको एक बार बुलाया लखनऊ कि चलिए सब लोग लखनऊ वहाँ पे वीज़ा मिलेगा। वहाँ जाने के बाद हम लोग को वही विजिट वीज़ा मिला। तो वहाँ यही बोला था कि आप लोग जाओगे। हम तो बोला कि पैसा हमको वापस चाहिए, अगर काम नहीं मिलेगा। तो बोला था ठीक है। तो एक कमिटमेंट किया था अगर काम नहीं मिलता है तो पैसा पूरा वापस कर देंगे। तो आपका क्या नाम है? राणा जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? सकरावल के। सकरावल। अच्छा, सकरावल के रहने वाले हैं। तो आप कब 60,000 रुपये नगद दिया, उसके अलावा टिकट का अलग दिया, कितना दिया टोटल आपने? उधर 10,000 देकर आए टिकट। 10 उधर दे के आए थे, 60-70 हजार रुपये आपने दिया। और फिर दोबारा भेजे, दोबारा फिर आप गए वहाँ पे, दोबारा गए तो फिर 60,000 उधर भर के फिर इधर आए। यानी आपने 1,30,000 रुपये आपने खर्च किया और आपको कोई भी नौकरी के नाम पे कुछ नहीं मिला। नौकरी कहाँ मिली? अप्लाइमेंट वीज़ा नहीं था, टूरिस्ट वीज़ा था। टूरिस्ट वीज़ा था, लेकिन आपसे ठगी किया गया। तो ऐसे लोगों से आप भी हैं सर? हाँ। क्या नाम है आपका? भगवान दिन आप कहाँ रहने वाले हैं? गोसाई मलोई से। तो आपने कब पैसा दिया था? हम भी वहीं लखनऊ दिया था, एक साथ में पूरा पैसा दिया गया था। अच्छा। इसने बोला कि क्या नाम, यहाँ से हम क्लाइंट वीज़ा देंगे। अच्छा। क्लाइंट वीज़ा देने के बाद में एक लखनऊ बुलाया, बोला ठीक है मैं क्लाइंट वीज़ा दूंगा। उसके बाद वहाँ बुलाने के बाद में ये दे दिया, क्या नाम, ये वीज़ा विजिट वीज़ा दे दिया। विजिट वीज़ा देने के बाद में बोला जाओ वहाँ पे, अगर काम नहीं लगेगा आप लोग वापस आओगे तो मैं पूरा रुपया भर के दूंगा। अच्छा, पैसा कब दिया था आपने? ये पैसा हम लोग दिया था
फरवरी में फरवरी में फरवरी में गए थे अभी आप यहाँ पे? फरवरी में ही गया था। अच्छा, तभी पैसा दिया, उसी समय भेजा ये लखनऊ से गया था। लखनऊ से वापस आने तो आपने उससे पैसे डिमांड किया? पैसे के लिए डिमांड किया, अभी देंगे अब देंगे अब देंगे, ऐसे ही करके 8-9 महीना लटका दिया। अभी भी नहीं आपको भी यही समय दिया था, आपको कब वापस करेंगे? हाँ, यही दिया था कि कभी 20 दिन का समय लेते हैं, कभी 15 दिन का समय लेते हैं। अच्छा, इसके बाद भी दिए नहीं, और पासपोर्ट भी हमारा रखे हुए हैं, अभी दे नहीं रहे हैं। आपने कोई कार्रवाई पासपोर्ट किया? किसी के पास है अभी। आपने कार्रवाई किया था। कहाँ पे एप्लीकेशन दिया आपने? रैया अरे किसको दिया? तहसील तहसील ने दिया। आपने एसपी के यहाँ, सीओ के यहाँ, थाने पे दिया? नहीं दिया आपने। चलिए, आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन किया? मैं ऑनलाइन किया था मुख्यमंत्री के पास, हाँ, वहाँ भी किया था, फिर सीओ के यहाँ किया था, फिर थाने भी दिया था। कुछ आपके पास कागज है? एसबी हाँ दिया था। जरा दिखाइए हमको। देखिए भाई, यहाँ पे दिखाइए इसको जरा, आप इसको पकड़िए। अब ये देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रणजीत जी, सर रणजीत जी, अभी सीधा जो लिखा हुआ है कि मंगेश कुमार पुत्र काशीराम निवासी संग्रामपुर थाना छावनी जनपद बस्ती में अस्थायी निवासी, चूंकि आप यहाँ के निवासी हैं। और इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कुचिला थाना हरैया, जिनका मोबाइल नंबर 9987337967 है। रामदेव पुत्र तुलसी राम, ग्राम देवनाथपुर थाना दुबोलिया। ये जो है एजेंट रहा, जो कि इन्होंने को मोटिवेट किया, उनको समझाया और उससे दीपक से मिला दिया। ये हुआ ना? उसके बाद आपने क्या किया सर? और कहीं दिया था? देखा? हाँ, तो आपने एसपी को भी दिया। देखिए साहब, यहाँ भी लिखा हुआ है, इन्होंने तमाम उच्च अधिकारियों को जो है एप्लीकेशन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ ने क्या कहा था आपसे? क्षेत्राधिकारी महोदय ने क्या कहा? सीओ ने 8 दिन से हमको बुला के दौड़ा रहा है, फिर उसके बाद बोला जाके एसपी के यहाँ लिखित करा के लेके। अधिकारी महोदय ने क्या कहा? सीओ ने 8 दिन से हमको बुला के दौड़ा रहा है, फिर उसके बाद बोला जाके एसपी के यहाँ लिखित करा के लेके आओ, मैं मुकदमा करेंगे, FIR दर्ज करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा क्षेत्राधिकारी जो जिम्मेदार पद होता है, वो एसपी से आदेश कराता है। इनके पास क्या पावर है? सीओ के पास क्या पावर है? क्या इनके पास पावर नहीं है? इनको खाली एक वहाँ पे शोभा के लिए इनको बैठा दिया गया है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैं जिससे जो है इस पर आग्रह करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि ऐसे पीड़ित लोगों के साथ न्याय हो, क्योंकि इनके साथ जो है गरीब, सारे लोग गरीब है यहाँ पे। आप किसी जिस तरह से दे सकते हैं, हर तरह से ये लोग पैसे से बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन नौकरी के नाम पर चूँकि हर आदमी जो है जाता है, बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। और ऐसे मौके पर जो हमारे तमाम लोग 5 लोग हैं यहाँ पे, ये वास्तव में पीड़ित हैं। और इनके साथ चूँकि जो दीपक कुमार है, वो पैसा लेकर के और बार बार इनको समझाता है मैं दे दूंगा, देता नहीं है। अब क्या कहता हूँ सर? तो बोल रहा है मैं पूना है, बोल रहा जयपुर है, हाँ। फिर बोल रहा मैं लखनऊ है। अच्छा, और 8 महीना से दौड़ा रहा है, बोल रहा है कि पैसा नहीं देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि हम तुमको चीर के मैं फेंक देंगे। अच्छा। मारने की धमकी बोल रहा है। अब मारने की धमकी दे रहा है। इस पर मैं प्रशासन से डिमांड करूँगा, सीओ से मैं बात करूँ, मैं चाहूँगा, एसपी महोदय से चाहूँगा कि इस पर ठोस कार्रवाई करें, क्योंकि इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ इनको न्याय चाहिए। पैसा इन्होंने कहीं, इनके पास कोई ज़्यादा वो नहीं है, चूँकि बेचारे गरीब लोग हैं, अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके उस लोगों को 80,000 रुपये आपने दिया। 80,000 रुपये ने दिया, 80 आपने दिया, आपने 70,000, 1,30,000 रुपये दिया, 1,30,000 आपने दिया और आपने 80,000। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसे तमाम लोग, दर्जनों लोग यहाँ पे पीड़ित हैं। और इस पर यहाँ के, हमको तो लगता है कि यहाँ का जो है थाना इंचार्ज, चूँकि कहीं ना कहीं दीपक कुमार दुबे से मुलाकात उनके मिले हुए हैं, इसी कारण से वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो तो कहता है कि जिसको जो करना है कर लो। किसके बल पे कह रहा है? चूँकि यहाँ का थाना इंचार्ज क्यों हो सकता है कि मिले हों उनसे, और उस पर भी जांच होनी चाहिए। क्या थाना इंचार्ज ऐसे लोगों को सरपरस्ती दे रहे हैं, अपने यहाँ समर्थन कर रहे हैं? मैं इस समय संग्रामपुर से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह के साथ। दीपक कुमार दुबे से इतने लोग पीड़ित हैं यहाँ पे, और तमाम गाँव के लोग हैं जो कि इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि वो बंदा जो है निश्चित यहाँ पे तमाम लोगों से इस तरह से धन ऐंठ रहा है, लोगों को गुमराह करते हुए। चलो, आप क्या जानते हैं दीपक कुमार दुबे के बारे में? जानते हैं कि हमारे गांव के हैं और इन्होंने पैसा भर के और जाने के लिए बाहर की तैयारी थी, और उसने डुप्लीकेट वीज़ा दिया जी, और वहाँ जा कर के 8-10 दिन ये सब भूखा मरे, खाना भी नहीं मिला, और फिर वापस घर से पैसा गया वापस, तब ये लोग वापस आए। क्या नाम सर आपका? अब्दुल कुद्दूस। तो आप यहाँ गांव में ही रहते हैं? कब से रहते हैं? इसी गांव में हम रहते हैं, हमारा घर इसी गांव घर में है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि दीपक कुमार दुबे के क्या बारे में बताना चाहते हैं आप? हम क्या बताएं, बाबा बता ही रहे हैं जो वही बात सत्य है ये ना घटना, मतलब अभी यहाँ गांव के लोग जितने लोग यहाँ पे हैं वो सब पीड़ित हैं। वो सब पीड़ित हैं, वही बात सत्य है। अच्छा, आपका तो लड़का गया था, आपने पैसा कहीं से मैनेज किया? आप कहाँ से दिया? कोई तो आपका
इनकम तो है नहीं कोई? पैसा सर हमने जमीन इधर उधर करके दिया। गिरवी रख करके कितना पैसा दिया था? 80,000 रुपये हमने दिया। तो 80,000 रुपये आपने भी दिया, चूंकि सोनू के नाम जो कि बच्चा जो है मंगेश कुमार, इन्होंने जो है 80,000 रुपये दिया और खेत गिरवी रख करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। सर मैं इनसे लिया था पैसा 20,000 रुपये। और चाचा ने आप 20,000 रुपये हमने 20,000 हमने तो कर्जा दिया था। हाँ। इन्होंने आपको वापस किया? अभी नहीं, कहाँ पैसा ही वापस? नहीं पाया तो कहाँ देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं उस दीपक कुमार के चक्कर बारे में? दीपक कुमार के यही है कि हमारे गांव का लड़का है, अब उल्टा सीधा बता के उनको लेकर 420 गए, के काम उसका 420 काम में लेकर काफी गए। अर्से से कर रहा अब है। यही जो है विजिट वीज़ा के बजाय अप्लाईमेंट वीज़ा दिए होते तो सबको भरोसा था। अप्लाईमेंट वीज़ा का जो है वो वीज़ा 2 साल का लगता है, विजिट वीज़ा 1 महीने का वीज़ा रहता है। वीज़ा वो अगर अगला आदमी वीज़ा विजिट देता है तो वीज़ा में ऐसा है कि 1 महीने का वीज़ा रहेगा, उसमें 10-15 दिन तो लग जाता है, आदमी को उल्टा सीधा पैसा लेकर ला के देने में लग जाता है। अगर 15 दिन बचा है उसमें वीज़ा में, अगर ये लोग पहुंच गए, अगर वो वहाँ कंपनी में किसी भी कंपनी में अगर काम लगवा देते, ये लोग करते खाते तो ये नौबत नहीं आता। अब काम ना मिलने की वजह से बच्चे वहाँ गए, 12 दिन 15 दिन थे, उसमें से ये लोग भूखा भी मरे, घर से पैसा गया, फिर ये लोग जो है वहाँ से अपना मतलब वो जो वहाँ गए टिकट तो वगैरह पैसा करा खत्म के हो चुका था और पैसा- रिटर्न वीजा नहीं था उनके पास। पैसा जो है ये लोग जब भरे थे पैसा, तो वो अगला आदमी यही बोला था कि ये लोग का कंपनी में काम लग जाएगा, कंपनी पैसा देगा। तो पैसे का तो उतना आवश्यकता था नहीं जब कंपनी पैसा देने लगता। कंपनी में काम जब नहीं पाए तो बच्चे लोग जो थोड़ा बहुत था 1,000 2,000 3,000 खाए पिए जब नहीं रहेगा तो 5-6 दिन 7 दिन भूखा भी थे ये लोग। घर पे फ़ोन किए अपने माँ बाप के पास, तो ये लोग इधर से उल्टा सीधा करके अपना बात करके टिकट तो उकट कहने मतलब है कि ये लोग कितने दुर्दिन यहाँ गुजारे हैं, बिना खाए पिए लोग वहाँ पे 4-5-6 दिन वहाँ थे। और इस तरह से अभाव में आदमी जब शहर में अपने देश में उसको है सुविधा नहीं मिलती तो विदेश में उसका कौन सहयोगी होगा, कौन रहे होंगे। तो आप ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और इन सब लोगों की एक पीड़ा है। और एक है कि दीपक कुमार जो दुबे है वो वास्तव में फ्रॉड है, उसका काम यही फ्रॉड करने का है। और यहाँ के प्रशासन, हाँ पूछ लीजिए। यहाँ हम लोग ये भी बोले थे कि चलिए जैसा आप भेजे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप जो है वीज़ा का भी ये बात हुआ था, जैसा 6-7 हज़ार का वीज़ा आता है, 8 हज़ार इन्होंने बोले भाई वीज़ा का भी काट लो और फ्लाइट का जो भी खर्चा हुआ होगा उसको काट के पैसा वापस कर दो, आप पैसा वापस कर दो। सब मिला के अगर 7 हज़ार वीज़ा का हो गया तो उसमें टिकट भी सस्ता था, ये लोग बता रहे थे 8-10 हज़ार के अंदर का टिकट था। चलिए 15,000 20,000 आप जोड़ लीजिए, 15-16 हज़ार की जगह पर अगर 20,000 काटते, 80,000 अगर 80 लिए थे, 60 वापस करना चाहिए 60 ईमानदारी से। वापस अगर कर दिए होते तो भी ये लोग भी सोचते हैं लफड़े में काहे के लिए हम फंसे, हमारा चलिए नुकसान हो रहा है, हमारे नसीब में नहीं था, ये लोग ये सोचते हैं। लेकिन अगला आदमी तो पूरा खाने के चक्कर पूरा में खाने है। चक्कर उसका, चूंकि धंधा उसका है। यही आप सब क्या बात कहते हैं है। सर? हमारे कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे खेत क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरजन यादव। कहाँ रहते हैं आप? संग्रामपुर। संग्रामपुर रहते हैं, हाँ बोलिए। ये खेत बाड़ी अपनी जो गिरवी रख के दिए हैं, पैसा और कर्ज लिए हैं, कर्ज वाले मांगते हैं तो कहाँ से दें। वो पैसा उन्होंने जो ठगा है वो पैसा वो वापस करें, क्योंकि दंडनीय अपराध है। अपराध तो है ये। तो अब जैसा भी आपने बताया कि वास्तव में आप टिकट लिए, बाकी जो खर्चा हुआ जो आप खर्च किए, चलिए 4-6 हज़ार 10 हज़ार अधिक ले करके 20,000 का 25,000 काट करके आप इनको शेष पैसा 55,000 भी वापस कर देंगे तो इन लोगों के चेहरे पे एक जो है मायूसी है वो दूर हो जाएगी। एक जो इनके अंदर भय बना हुआ है कि जिससे पैसा लिए उसको कैसे वापस करें। जैसे हमारे चाचा जी यहाँ खड़े थे, अब्दुल साहब जी, तो वो अभी बता रहे थे कि उन्होंने भी जो है 20,000 रुपये दिया। ऐसे तमाम लोगों यहाँ पे हैं जिनसे लोग कर्जा ले करके विदेश नाम पे इसलिए गए थे कि वहाँ पैसा कमा करके इनका पैसा वापस कर देंगे और पैसा देकर हमारे घर का परिवार खुशहाल होगा, सुखमय जीवन व्यतीत करूँगा, इस आशा के साथ लोग वहाँ गए थे। लेकिन इनके साथ जो है जिस तरह से घात हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।